नमो वज्राय नमो लोहे सब साहू। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमिका ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। जिन शासन की प्रभाव निर्दोष हो स्वामी, वे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज अक्षय परम प्रभुता हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। विश्व के सारे काम कठिन हैं और भगवान बनना विश्व में सबसे सरल काम। क्या कह रहे हैं? विश्व में सब काम कठिन है। नरक जाना कठिन है, बहुत मेहनत लगती है नरक जाने में। दिवस जाने में बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे नहीं जा पाओगे। हाँ, एक मोक्ष ऐसा है जिसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है। कल दृष्टांत दिया था, पानी उबालना है तो मेहनत है, आग जलाओ, बर्तन गरम, ठंडा करने के लिए क्या करना है? शक्कर में से मिठास पैदा करना कितना कठिन है? शक्कर में से मिठास पैदा करना कितना कठिन है? बताओ कितना कठिन है? सूरज को देखने के लिए कितने दीपक चाहिए, टॉर्च चाहिए सूरज को देखने के लिए। जैसे सूरज देखना सहज है, मिठास शक्कर की सहज है, ऐसे मोक्ष जीव का स्वभाव सिद्ध अधिकार है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव सिद्ध अधिकार है मोक्ष जाना। अब जैन धर्म अच्छा क्यों है पता है? विश्व के किसी धर्म के मंदिर में जाके देख लो, वे तुम्हें भगवान बनना सहज नहीं बताते। अरे भगवान बनना ही नहीं बताते। स्वभाव सिद्ध बताना तो बहुत दूर की बात है, सरल बताना तो दूर है, कठिन भी नहीं बताते। क्या कह रहे? कठिन भी नहीं बताते, बहुत कठिन है भगवान बनना। क्यों? किसी ग्रंथ में पढ़ा था ना कृष्ण बनने की विधि, बताओ खुदा बनने की विधि, ईसा बनने की विधि कहीं नहीं मिलेगी। जैन दर्शन में कहते हैं मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा।
कौन कौन कहे ये बात? देखो सहज, प्रगटे सहज। सहज, सहज का मतलब समझते हो? सहज का मतलब समझते हो? जिसमें कुछ ना करना पड़े। जैसे सूरज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए भाई ये टॉर्च रहा, सूरज निकल आया, जरा देखें तो। सूरज को देखने के लिए जैसे कुछ नहीं करना पड़ता, इसका नाम सहज। फूल में से खुशबू उड़ना सहज, आत्मा का भगवान बनना सहज है। क्रोध करना कठिन है, करके बताओ। मान माया लोभ करना कठिन है, करके बता। भगवान बनना सहज है। इसलिए जैन धर्म की महिमा है, प्रधानम सर्वधर्माणाम। क्यों? क्यों? ये है वो कारण, सहज। अब ये बच्चे पूछ रहे थे ऊपर, बहुत पढ़ना पड़ता है क्या भगवान बनने के लिए? हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता, बिना पढ़े मोक्ष हो जाता है। तो नहीं पढ़े, वो हम नहीं कह रहे कि नहीं पढ़े, लेकिन वो क्या चीज है, वो चीज इतना विश्वास कर लो काम हो जाएगा। इतना विश्वास तो कर लो। विवाह के लिए परिश्रम है, स्वभाव के लिए कोई परिश्रम नहीं। परिश्रम और पुरुषार्थ में यही अंतर है। परिश्रम और पुरुषार्थ में यही अंतर है। पुरुषार्थ इसका ही नाम है कुछ नहीं करना, और परिश्रम इसका नाम है कुछ करना। बाबू भाई जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। जो बॉस होता है ना, बॉस समझते हो? बॉस जैसे इंजीनियर होता है, मकान बनाना, तो वो केवल देखता है, क्या था दृष्टा, उसकी वेतन ज्यादा होता है। और जो मजदूर होते हैं, एक ईंट लाओ, पानी में डालो, लगाओ, सीमेंट लगाओ, उसका जो ढो ढो के लाते हैं ना, उसको सबसे कम पैसे मिलती। क्या मतलब? जितना अधिक परिश्रम उतना कम पैसा। और वो एक मंत्री है ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो तो कुछ भी नहीं करता। वो तो ज्ञाति दृष्टा रहता ऊपर बैठ करके, वो तो देखने भी नहीं जाता। डैम, सड़कें वो देखने नहीं जाता, वो वहीं साइन कर देता है। उसकी प्रतिष्ठा और अधिक। आहा, और एक अनंत सिद्ध भगवान है, वे इतना भी नहीं करते, साइन भी नहीं करते। बोलो प्रगटे सहज। पहले तो सहज पे रीझ हो। हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं है, अब खूब डिटेल करो। डिटेल मत करो, सहज को ये समझो, जब तक सहज का निर्णय नहीं हो जाए तब तक समझो। क्या समझो? सहज माने जहां करने की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? शक्कर को मीठा करने के लिए मन चाहिए, वचन चाहिए कि काया चाहिए? मन भी नहीं चाहिए। ओहो, ये है सहज। ऐसे आत्मा से परमात्मा बनने के लिए मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी नहीं चाहिए। तुम परेशान क्यों? पता है, मैं लड़का हूं इसलिए परेशान हूं। हम कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी नहीं चाहिए भगवान बनने के लिए, और तुम इसलिए मोक्ष नहीं जा पा रहे। बोलो बोलो, तुम इसलिए सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे। मैं लड़का हूं, मैं 16 साल का हूं, और 18 का हो जाऊंगा, फिर एक शादी हो जाएगी, फिर बर्बादी हो जाएगी, फिर तलाक हो जाएगा। जवान लड़के को ऐसा खून खोलता, ठीक कर दूंगा। लड़कियां ये ट्रेनिंग लेके आ रही हैं कि मैं छिंगली पे नचाऊंगी। लड़का सोचता है मैं ठीक कर दूंगा। अरे भगवान, दुखी होने के लिए परिश्रम है, चार गति में जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे नहीं चले जाओगे। क्यों? जेल जाना तो ओंधे ओंधे काम करने पड़ेंगे। जेल जाना ऐसे चले आओ। भगवान बनना सुगम है, सरल है, सहज है। क्या लिख रहे हैं? प्रगटे सहज। सहज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सहज समझ में आ जाए। विश्व में जितने पदार्थ हैं वे सब सहज हैं। सहज है, देख लो, सूरज का निकलना सहज है। क्यों? कभी कभी अपन गुस्सा नहीं हो, जैसे हाय हाय करते ना सब लोग, हड़ताल करते हैं, देखा है हड़ताल, हाय हाय, भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट डिपार्टमेंट, ऐसे हाय हाय करते हैं।
तो तुमने कभी ऐसी हाया करी? 7 दिन तक सूरज नहीं निकला, हाय हाय इंद्र देवता। सूरज क्यों नहीं निकला? कौन से पूछ के नहीं निकला? सूरज को निकलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना क्या कहना है। सहज का कोई प्रतिरोध नहीं, सहज की कोई कंप्लेंट नहीं, सहज का कोई विरोध नहीं। हाँ भैया, क्या बनना सहज है? भगवान बनना सहज है। क्या क्या बोला हमने? बोल भैया, नीली शर्ट हरी शर्ट। हाँ तेरे ही कह रहे हो, ये तेरे रहे। बोलो, चंदू नाम है तेरा? आगे क्यों नहीं आते? तो पीछे पीछे इधर इधर आगे सर जाओ। अशोक जी आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बहुत जगह है। अब पीछे बैठोगे तो वैसे फिर तुमको कठिन चल रहा है। कठिन नहीं चल रहा है, इससे बड़ा सरल प्रवचन क्या हो सकता है? इससे सरल क्या प्रवचन हो सकता है बताओ? भगवान बनना सहज है। अभी कहा था ना, शक्कर को मीठा करने के लिए मन नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, काया नहीं चाहिए। इससे ज्यादा सहज और क्या हो सकता है? शादी करना हो तो मन चाहिए, खूब सोचो, खूब निर्णय करो। दुकान पढ़ना हो, कहीं जाना हो, कॉलेज में पढ़ना हो तो बहुत सोचना पड़ेगा। कॉमर्स लें, इंजीनियरिंग लें, क्या क्या करें? क्यों? सही बताए ना? तो हमें कई बार ऐसा लगता है ना, घर गृहस्थी में टेंशन है। यहां बिल्कुल टेंशन नहीं है, इसीलिए सहज है। इसमें टेंशन का कोई काम ही नहीं है। कल्पना करो, यदि यहीं से मोक्ष होता है ना, यहीं से मोक्ष नहीं होता, 45 लाख योजन से मोक्ष होता है। इसलिए ये भी कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो सारे सारे मुनिराज पूरे हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे। क्यों? मोक्ष तो यहीं से होगा। ये भी एक टेंशन हो जाएगी। फिर जिन्हें जगह नहीं मिलेगी, कहीं मर गए, हम मर गए तो कहाँ हुई? पहले हमको संदेश, उन्हें भी एक टेंशन हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं, 45 लाख योजन में से सब जगह से मोक्ष होता है। सहज समझ गए? सहज बड़ा सरल है, मैंने सहज समझो बस। सहजता में कोई हड़ताल नहीं, कंप्लेंट नहीं, शिकायत नहीं, मन की जरूरत नहीं, वचन की जरूरत नहीं। क्यों? शक्कर को मीठा करने के लिए कितना बोलना पड़ता है? हे शक्कर देवता, क्या बोलना पड़ता है? बोलो। क्यों? शक्कर को मीठा करने के लिए कितनी बार भक्तामृत पढ़ना पड़ेगा? क्यों? इसी के नाम सहज है। अब सुनना जरा, भगवान बनना इसीलिए सहज है। भक्तामृत तक नहीं पढ़ना पड़ता, मन में सोचना तक नहीं पड़ता, वचन से बोलना भी नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, काया से भी कुछ नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूं का अनुभव करो। सम्यक दर्शन हो गया। पूछ रहे थे सम्यक दर्शन में, नीता सरल है सम्यक दर्शन। हूं बस इसका अनुभव, आत्मा हो बस, खत्म। केला से भिन्न छिलका करना है कि है? छिलका है ना, छिलका केले से भिन्न है ना। कितना परसेंट केले में डायबिटीज है? छिलका नहीं, कितना परसेंट? थोड़ी विधि करनी पड़ती होगी, रुक जा पहले छिलका उतारा, कुछ करना पड़ता है। ओ, जैसे केला छिलका से भिन्न है, ऐसे तेरा भगवान तेरे देह से भिन्न है। इतना भरोसा कर ले बस, सहज। लेकिन सही बताऊं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सहज की सहजता नहीं समझ रहे। हम बोलना तो सीख गए सहज है, और मानते हैं ऐसे कैसे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा, मंदिर तो जाना पड़ेगा, उंगली तो हिलानी पड़ेगी, माला तो घुमानी पड़ेगी। और नहीं तो ये मूर्ख है सब, ये मूर्ख है। अरे तो कोई मूर्ख है कि समझदार है तो उनकी होने जाने दे, तू समझना सहज है। सद्गुरु कहे सहज का धंधा। तुम सहजता समझो, सहज है। मुझे इतना एक बाल पोथी का इतना सुंदर पाठ लगता है, बाल पोथी में लिखा है। बाल पोथी मैंने जब पहली बार पढ़ा था, मैं छोटा था, तभी मुझे इतना रोमांच हुआ था। बहुत छोटा था जब मैं इंदौर में, मैं छोटा था, हमारे दादा दादी इंदौर में रहते थे तो पाठशाला चलती थी। उस जमाने में बाल पोथी पढ़ी, बहुत छोटे थे हम। इतना बढ़िया लगा, पहली बार हमने पढ़ा। अरे अंत पिताजी मेरे, जिन वाणी माता मेरी,
मेरे भैया अरहंत सहज है होना। बताओ लोग, हम 4 साल के बच्चे पहली बार ये पढ़ रहे, अरहंत होना सरल है, अरहंत होना सरल है, सिद्ध होना सरल है, आचार्य उपाध्याय साधु होना सरल है। पहला पाठ है बालपोथी का। मैं तो इतनी गदगद हो गई, क्या बढ़िया पाठ है। इसीलिए वो मैंने कविता लिखी ना, जिंदगी की मेरी पहली कविता बच्चों के लिए कौन सी लिखी गई? बच्चे मांगे मम मम मम, धर्म करेंगे हम सब सिद्धों को नम नम नम, और भगवान बनने जन्मे हम। लगना चाहिए राइट, भगवान बनने जन्मे हम। सहज है, सहज है। पसीना लाना हो ना, पसीना तो दौड़ना पड़ेगा, और पसीना सुखाना हो तो और तेज दौड़ना पड़ेगा। पसीना सुखाने के लिए कहीं बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर पसीना शांत हो जाएगा। ऐसे ही संबंध निद्रा बैठने का नाम है। आपको पता है क्या लिखा है संबंध निद्रा के लिए? बहुत सुंदर शब्द है, स्वरूप विश्रांति। स्वरूप में आराम करो, आराम। सारे कर्म झड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, सब एक कर्म नहीं बचेगा। क्यों? दिल धक धक कर रहा है तो क्या करती है? और तेज दौड़ो। नहीं नहीं, सो जाओ, आराम करो, लेट जाओ। क्यों? अपने आप शांत है। स्वरूप विश्रांति। आहा, स्वरूप विश्रांति माने जब जब तुम्हें कर्मों का डर लगे, कसायों का डर लगे, गतियों का डर लगे, स्वरूप में विश्रांति करो, सब भग जाएगा। सब कर्म कैसे काटे? तुम मत काटना। कब भगाएं? कभी नहीं भगाओ। आप पढ़ के देखो, जितने जीवों का मोक्ष हुआ, जितने जीवों का, पुराण उठा के पढ़ो। पुराण पढ़ना लिखना तो अब हो गया ज्यादा। पहले तो इतने ही समझते थे, केले से भिन्न, छिलका से भिन्न। हो गया काम उनका। अभी भी हो सकता है, चिंता नहीं करो। लेकिन और तो पढ़ो फालतू चीजें, वो जे ना पढ़ो तो तुम अपने साथ चीट कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। इसलिए से पढ़ो, हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबकी दिशा ध्रुव है, चारों अंगों की दिशा ध्रुव है। चारों योग में सबसे क्या सिद्ध करना है? मोक्ष जाना सहज है। क्यों? दूध में अपन जामन डाल दें तो दही बनने में और क्या मेहनत करनी पड़ती? सहज है, 4 घंटे में अपने आप जम जाएगा दही। उसमें मेहनत की क्या बात है? ऐसे ही स्वरूप का निर्णय करने वाले भगवान अपने आप बन जाते। इतना ही काम करना है, ओनली स्वरूप का निर्णय करो। तो साहब स्वरूप का निर्णय, अब ध्यान सुनना सभी लोग, स्वरूप का निर्णय करो माने साथ साथ 6 द्रव्य कि नहीं सहज है। जी निर्णय करो, सहज है। जो दुखी होना चाहते हो 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पे भी भारी भारी है। मैं एक बात बोलूं राज की, तुम लोगों को लिए राज की बात बोलना तो नहीं चाहिए, नहीं बोल देता हूं। बोल दूं? चीट नहीं करना अपने आप को। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब हमें लगता था कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन अब हमने बहुत जानने वालों के बीच में रह रहे हो, बहुत विद्वान शास्त्री जीव, हम इनके बीच में रह रहे बहुत। मैंने जो टॉप लेवल के स्वाध्याय, चर्चा, प्रवचन कर रहे हैं, हमें ये मालूम पड़ा बहुत जान करके भी सहज नहीं जान पाए। अब ये बात हम नहीं कहना चाह रहे थे, कह दी। क्यों? आप देखो, है ऐसे नहीं हो जाएगा। बंद भी छुट्टी उन्हें ऐसे बताई, बच्चा उससे पकड़ कर बंद भी छुट्टी कहाँ होती? बंद भी छुट्टी ऐसे ही नहीं हो जाए। अपकर्षण, संक्रमण, उदीन, जिसने जो पकड़ लिया देह मिला, देह मिला। बहुत खराब भाषा कह रहा हूं। एक पार्टी ऐसी हो गई, एक पार्टी चरनानी पड़ के आई, टमाटर मत खा लियो, निगोदी चलेगी। तुम आलू प्याज पूछ रहे थे, ये टमाटर में बात चल रही है। रोना है हमें, तो रोना है बस। अभी इस मामले में मुद्दा चलता रहता है, टिंसी खाना कि नहीं खाना, टिंसी अजान फल है। अरे भगवान, काबू मिथ्यास के पीछे पड़ो, टिंसी के पीछे क्यों पड़े?
मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई पहले तू आत्मा को जान। पद्म प्रमलधारी मुजाजी अमृतचंद स्वामी की टीका, पहले तू आत्मा को जान। पहले में पहले यदि किसी को पता लग जाए ना एक पार्टी को कि मैं अमरूद खाता हूं, तो उनके प्रवचन में अमरूद जरूर आएगा। अमरूद खाने वाला पक्के में जाता है। क्यों, कहां चला जाता है? अमरूद खाने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कौन सा कारण कार्य है भाई? मैं दुख के साथ कह रहा हूं ये बात आपको। मैंने एक प्रतिज्ञा की सो बता दे रहा हूं, मुझे रोना नहीं है। मैं जानता हूं मेरे में कमियां बहुत हैं, लेकिन मैं कम नहीं हूं। क्या बोला? मेरे में कमियां बेशक बहुत हैं, लेकिन मैं कम नहीं हूं। कमियां जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये बच्ची ऊपर पूछे थे एक बहुत अच्छा प्रश्न, याद आया कौन सा? हमसे बहुत गलती हो जाती, चावल चढ़ाते हैं गिर जाते हैं, कभी पाप पूरा लगता है और डरते हैं बच्चे। चावल जानबूझ के तो नहीं गिराते, अब इसे कर रहे, जानबूझ के तो नहीं गलती करी, नहीं कोई अड़ जाए छू जाए तो पाप लगता होगा। मेरे बेटे बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो, गलतियां ही जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। गलतियां करेंगे तो सुधर जाएंगे, चली जाएगी, लेकिन बंद से मत डरो। मैं सबको कहना चाह रहा हूं, ये बच्चों को मंदिर में ये क्या के मत डराओ। ओ तूने प्रतिमा छू ली, अब वो सोच रहा भैया 44,000 वोल्टेज भूल से भी गलती हो गई 44,000 का। नहीं ऐसे मत डरा, गलती होने दी, गलतियां मिटेंगी, हम नहीं मिटेंगे। जे है वो काय का प्रवचन कर रहा हूं, सहजता का नाश करने वाली। हम लोग चर्चा होती है, मैं खुल्ला कह रहा हूं, सप्त व्यसनी अंजन चोर उसी भाव से मोक्ष चला गया। और सुमत ने यदि टमाटर खा लिए ना, वो खा लिए क्या कहलाता है, अमरूद, बिल्कुल फायरिंग, गजब हो गया। अब ये बच्चे कैसे आएंगे? इन्होंने कही भैया अभी तक तो वही अम्मा प्याज और आलू की आड़ी थी। यदि हमने सुमत प्रकाश जी के चक्कर लगाए तो इनके प्रवचन जी और छूट जाएगा। ये दो विषय नहीं बता रहा हूं, फिर मतलब क्या निकला? तुम्हारी पढ़ाई ने कठिन और बना दिया, उसको असहज और कर दिया। अपने से तो अंजन चोर बढ़िया था, अपन काय को जैन हो गए। पहले उसने बढ़िया सप्तव्यसन की, धड़ मोक्ष। क्यों? अब बताओ, ये बच्चे ऐसे कर्म नहीं बांधेंगे, इससे तो अपन अजैन हो जाते। अरे बेटे सही बात बताएं, तुम जैन कुल में जन्मे हो, माने एक पलक झपकते मोक्ष हो जाए, इतने टॉप पे आ गए हो। आपको पता है जैन कुल में जन्म लेना माने क्या? तो मैं तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं। 2020 वर्ल्ड कप के लिए 11 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी चुने गए, उनमें तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हारी भाषा में आ गया ना समझ में? इतनी बड़ी इंडिया, आईपीएल नहीं बोला मैंने, वर्ल्ड कप की 15 खिलाड़ियों में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तुम कितने टॉपर हो पूरे इंडिया में। भले तुम नहीं भी खेल पाओ, लेकिन 15 में सिलेक्शन होना भी कितनी बड़ी बात है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में जैन समाज के लोग कम क्यों हैं? क्योंकि बेचुने हुए लोग आते हैं लीग राउंड खेल के, लिगोस से निकल के, जो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाली। नहीं ऐसे तो बड़ी कैसे, अरे हम आलू प्याज खा ले, हम कहते तो नीचे ही हो जाते, निम्न जाति भी जन्म ले लेते, खाते रहते, फिर मतलब बनाते रहते बोइया समझते हो, बांस की बनाते रहते। आप उच्च कुल में जन्मे इसलिए हो, भगवान बनने जन्मे। सहज का मतलब समझ गए? कठिन ऐसे हो गया, बिल्कुल नहीं है। कर्णानि योग बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगे तो मुझे बता देना। मैंने दो बातों में क्या डिफरेंस किया, पहले जब हम सुनते थे तो पहले भी कठिन बताते, अब पढ़े लिखों के बीच में बैठ गए, तत्वज्ञानियों के बीच में वे भी कठिन बताए। पूज्य गुरुदेव श्री का एक बहुत बड़ा प्रताप है, उनके प्रवचन में कभी कठिन नहीं आए। आपको पता है प्रवचन की धारा बदली है, स्वामी जी की बात बदली है, कठिन नहीं है। अरे अपना स्वभाव कठिन हो गया तो फिर कहां जाओगे? अपनी प्राप्ति कठिन होगी तो फिर कहां प्राप्ति होगी?
बहुत साल पहले की बात है, 30-35 साल तो हो ही गए होंगे, कम से कम 30-35 साल। वीर सागर जी तब विद्यार्थी बन के निकले थे वहां, और खतौली में पढ़ाने गए थे कॉलेज में, वीर सागर जी। वहां उनकी कक्षा में एक बहुत सुंदर बात आई होगी, तो प्रवचन मैंने वो लिख के बच्चों ने मुझ तक पहुंचाई थी बस, हाँ से मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन, मेरे को दिमाग में है। उन्होंने इतनी सुंदर बात बताई, अपने बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते थे, पाठशाला में एक बहुत सुंदर बात बताई। जिनवाणी माता उसके चारों अनुयोग संक्लेश पैदा नहीं कराती है, धर्म ध्यान पैदा कराती है। यदि हम 4 अनुयोग पढ़ के भी रोएंगे, कठिन है मुश्किल है, देख लो भैया कर लो सब में दर्शन, ऐसे नहीं हो जाता, तो वो संक्लेश करा रहे हैं। वो आर्तरोध ध्यान हो सकता है, लेकिन धर्म ध्यान कराती है जिनवाणी माता। उन्होंने इतना बढ़िया दृष्टांत दिया, यदि माता की गोद में आके बच्चा रोएगा, अब कौन पुचकारेगा? क्या बोला? माता की गोद में आके बच्चा यदि नहीं हंसेगा, आंसू बहाएगा, तो अब कहां उसके आंसू पहुंचे जाएंगे? जिनवाणी माता की गोद में आने वाला भगवान बनने के लिए किलकारी मारता है। क्या लिखा है? किलकारी मारने के लिए केली करें। केली समझते हो? केली करें जग माई जिनेश्वर के लघुनंदन। नहीं समझ में आया? केली तुम्हारी भाषा में समझाएं? तुम्हारे चाचा की शादी में जैसे सब नाचते हो, खाते हो, जय केली। क्यों? चाचा की शादी में तुम पढ़ाई करती? अरे देखा जाएगा। मस्त। चाचा की शादी में बच्चे केली कर रहे हैं, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं। हमारी चाचा की शादी बस खत्म। नो बर्डन, पढ़ाई मढ़ाई कुछ नहीं, ये केली करें। ऐसे जगमाई जनेश्वर के लघुनंदन मने सम्यक दृष्टि जेव, हंसते खेलते मोक्ष ले जाएगी। नो बर्डन, सहज। क्या लिख रहे हैं? प्रगटे सहज। बोलो भाई ये कौन को प्रवचन कठिन लग रहा है? बोल भाई, तुम मुझे कह रहा था प्रवचन बहुत कठिन चल रही है, इससे सरल क्या होगा? दुखी होना कठिन है, दुख दूर करना सरल है। नहीं समझ में आता है? एक बहुत पुराना दृष्टांत है, हमने पढ़ा था बहुत छोटे में। एक सास थी, बहुत लड़ती थी अड़ोसी पड़ोसियों सबसे, बहुत लड़ती थी। अब इतनी शॉर्ट में कर रहे हो ना। उसके घर में बहू आई था, अब वो सबको बड़ी चिंता, ये झगड़ा मचाई। कोई बात नहीं, तो अब झगड़ा शुरू हुआ अगले दिन। अगले दिन झगड़ा शुरू हुआ तो उसने देख लिया, तो उसने कहा माता आप अंदर चलो, हम निपटा रहे हैं। समझ गए क्या कह रहे? आप अंदर चलो, पानी वानी पियो, हम निपटा रहे। अब कची अम्मा जी को अंदर कर दिया, सासी को खुद बाहर खिड़की में खड़ी हुई। अब ये सब बड़बड़ करने लगे, आने वाली जाने वाली पड़ोसी। आदत में थी ना उधर, सबको कर अजो मुस्कुराती रही, बस खत्म। अब जवाब दे तो झगड़ा बढ़े, संख्या घटती चली गई। पहले 20 लोग आए थे लड़ने में, 15 ही बचे, 5 बचे, फिर 2 बचे, फिर एक आध बचा। एक आध होता ना, एक आध वो खतरनाक बोलता है थोड़ा है, बहू क्या आ गई, घुस गई घर में, निकल के आ, अब बोलती बंद कर रही, बहू ने बिगा मुस्कुराई। झगड़ा पूरे हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो बात तो खत्म हुई। अरे झगड़ा करने के लिए बोलना पड़ता है, अब कुछ मत बोलो, झगड़ा खत्म ही हो गया, नहीं खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए? भगवान बनना सहज है, अपनी ओर देखो, बस अपनी ओर देखो, तेरा प्रभु। मुझे तो ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। इसके बाद जो तुक गाते हैं ना, तुक, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले, मुझे इसमें मजा आता था। मेरा प्रभु मुझ में डोले, मेरा अरे तेरा तेरे में डोलता, मेरा मजे की बात है कि मेरा प्रभु। वाह, ये सहज है। जिसमें नहीं है, जाने से पहले समझ के जाना सहज है। सही कह रहे, तुमने बहुत कठिन काम पाल रखे। व्यापार करना बहुत कठिन है। मैं सच कहता हूं, मेरी हिम्मत नहीं व्यापार करने की। कितनी गालियां सुन लेते हो मां बहन की,
और जाने कौन कोई तू में और कौन उधार और कौन नगद और कौन की वसूली और कौन के 100 जनों के हाथ जोड़ते हो प्रॉपर्टी के पीछे। मेरी बस की नहीं। मैं अब जिंदगी में दूध खरीद के नहीं ला पाया, दूध खरीद के नहीं ला पाया। दूध क्यों? अपन जिस तरह से लाते उन्हें नकली लगती। जरा भी अपन ने कहा कि भैया झाग झाग बहुत दे रहे, थोड़ा कम है, पैसे 40-50 के 60 ले लो, लेकिन पूरा तो दो कम से कम, लेना तो लो, नहीं जाओ। और बाप रे, एक भाभी सिद्ध को ऐसे कह रहे तुम? सही कह रहा हूं मेरे अंदर की बात। एक भाभी सिद्ध को तुम जी कह रहे हो लेना तो लो, नहीं जाओ। मैं नहीं लाया, मैं दूध लाने बंद कर दिया। कैसी सब्जी की हालत, भाव ताव मैंने नहीं किया, तुम क्यों? अपन ने भाव ताव करा, उसने अभी हमारे सामने वो सब्जी का थैला पलट दिया, लेना तो लो, सेठ जी जाओ। नहीं, बहुत बड़ी इंसल्ट है, नहीं हमें बात नहीं करेंगे, आप ले लेंगे छुट्टी। मैं उज्जैन गया था 10 लक्षण पर्व में तो गए तो थे 7 दिन के लिए, क्योंकि कंटिन्यू 7 दिन छुट्टी ले सकते CL मिला के। अब वो बहुत पानी बरस गया, तकलीफ भी हो गई, इसलिए नहीं गए। 10 दिन बाद गया, 10 दिन पूरे करने के बाद ही गया। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक बात कही उस समय, तुम काहे का धर्म प्रचार करते हो, अनैतिक व्यक्ति हो। और बाप रे, ऐसी लग गई इतनी सी बात, अनैतिक व्यक्ति हो। मेरे तो होश उड़ गए, क्या बोल रहे हैं। 2 दिन तक तो इतना सन्नाटा खिंचा दिमाग में। तीसरे दिन शांतिनाथ भगवान है मंदिर में, चौक के मंदिर में, उनके सामने पूजा करते करते फाइनल डिसीजन हुआ तीसरे दिन, तलाक का तलाक नहीं इस्तीफा लिख दिया, इस्तीफा। ले तुम हमें अनैतिक कह रहे हो, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं तुम क्या करते हो, क्या भ्रष्टाचार होता तुम्हारे, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन हमारी कोई कॉलेज की कंप्लेंट नहीं, छात्रों की कंप्लेंट नहीं, कोर्स की कंप्लेंट नहीं, कोई बात नहीं, केवल इसलिए कि 7 दिन की वजह 10 दिन में आया, भाई इसलिए इस्तीफा। बिल्कुल मैंने इसी बात पे लिखा है। मैंने लिखा था उसमें, आई नेवर फेस विथ सॉरी फेस, आई कांट फेस यू विथ सॉरी फेस। मैं आपका सामना सॉरी फेस से नहीं कर सकता हूं, मैं तब तक सॉरी नहीं बोलूंगा जब तक मेरी गलती नहीं है। आप इस्तीफा ले लो, छुट्टी। मैंने कहा था पैसा कमाना हम बंदियों के लिए बाएं हाथ का ज्ञान है, हाथ का महल है, आप गलत नहीं बोलते। मैंने बहुत बड़ा लेटर लिख के दिया था, जब मैं उस टेबल पर रख के भी चला गया, बात भी नहीं की मैंने, टेबल पर रखा और चला गया। आए उन्होंने पढ़ा मुझे बुलाया, तब उन्होंने कहा बेटे तुम बहुत सेंसिटिव हो। मैंने सर आप तो गलती हो तो आप बिल्कुल बोलो, लेकिन यदि कोई कारण है तो आप नहीं कह सकते। हमें कभी ट्यूशन नहीं करी, आप किस बात पे हम पे गलत कह रहे हो, समझ में आ गया? ये सहज है। आप गलत कारनामे करो, मैं सच कहता हूं, व्यापार धंधे मैंने बता दिए, बहुत गलत झुकना पड़ता है। मैं आपको अभी इसलिए इसका पहले अर्थ किया था कीच, कीच माने दलदल, बहुत आपके हाथ पैर फंसे हुए हैं बहुत। मैं यहां रहता हूं ना, तो मैं जानता हूं मैं कितना मुक्त हूं। एक मजबूरी में नौकर में शरीर, उसकी भोजन की जो है, इसके बाद अंतर में बिल्कुल मोक्ष है। पंडित साहब ने सिखाया हमको, वहां जाके मुक्त नहीं होंगे, ये यहीं मुक्त होंगे, वे वहां जाएंगे। क्या बोल गए, क्या बोल गए? ये यहां मुक्त होंगे, वो भी वहां जाएंगे, यहीं आनंद करेंगे, रोएंगे नहीं। इसलिए मैंने वो कहा विद्वानों को, जब कभी ऐसे बोलते हैं कि कठिन है ऐसा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अरे ये मत बताओ कठिन है, ये तो वो पहले से ही मानते हैं मिथ्यात्व के जोर से। अब तो नहीं, ये बताओ सदगुरु कहें सहज का झंडा। इतनी बात भी कान में पड़ गई नहीं, बहुत बड़ी बात है, भगवान बनना सहज है। और जिस दिन तुम्हें लगे ना, नहीं आप प्रूव दैट, ओहो, उस दिन तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा। अभी भले ही तुम सुन रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें लगे मुझे सिद्ध करना है कि सहज है, बिल्कुल उसी दिन सम्यक दर्शन होगा आपको, हो जाएगा, कोई कठिन नहीं। प्रगटे सहज अक्षय परम, अब परम माने सर्वोत्कृष्ट, लेकिन मैं परम का अर्थ अभी नहीं करता हूं।
परम समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। प्रभुता समझाता हूं। प्रभुता अहो 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 प्रभुता अहो स्वामी। अब अहो का भाव भी बताने की ताकत नहीं है शब्दों में। कोशिश करूंगा जितना जितना बता सकता हूं। अहो अहो समझते हो? कब बोलते हो अहो? जब बिल्कुल कोई, अब क्या कहें, बिल्कुल अद्भुत कुछ हो जाए, आश्चर्यजनक हो जाए, बिल्कुल सरप्राइज हो जाए। अहो बहुत मुश्किल से निकलता है। अहो क्यों? दिन भर में कितनी बार निकलता है? बहुत मुश्किल है। अहो कभी तब निकलता है यूनिक अचानक तुम्हें, अचानक, अरे अहो बहुत बड़ा शब्द है। ये अहो है नहीं, कि परम अक्षय प्रभुता के लिए। स्वामी स्वामी ने भगवान को कह रही। अब क्या चीज है जो अक्षय परम प्रभुता है ना, परम प्रभुता, ये अहो करने लायक है। इसके लिए शब्द बहुत अच्छे आए अहो के लिए। महामहिम, महामहिम समझते बेटे हिंदी में है? हाँ बहुत बड़ा। किसके लिए लगाती महामहिम? राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं लगाती। महामहिम, जिन वाणी में महामहिम शुद्धात्मा को लगाया है, आनंद सिद्ध को नहीं लगाया, ध्रुव स्वभाव को लगाया। अहो अहो, अब समझ गए अहो माने? अहो और अरे, अरे समझते हो? अरे अरे थोड़ा खराब शब्द है। अरे तेरी शादी हो गई। अरे मैंने सुना तेरी नौकरी लग गई। अहो नहीं बोलेगा कोई। हाँ भाई, अहो का प्रयोग कब होता है? बोलो। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अहो जब हमने सोचा था इतना सा मिल जाए, एक ढेर सारा मिल जाए। मैं इसका दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत कह ही सकते हो तो क्या दृष्टांत ही तो है, लेकिन आत्मा में लगाने हो। दृष्टांत सुनना भैया ध्यान से। एक बहुत बढ़िया शादी हुई, पता है तुम्हें? हुई नहीं, मैं तो बता दृष्टांत दे रहा हूं। मैं तुमसे जोड़ देता अभी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में नहीं हूं मैं, इसलिए नहीं हूं। बहुत जोरदार शादी। बोले क्या? उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? लड़के वालों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा एक कार दे देना। ठीक है दे देना, ठीक है। फाइनल हो गई शादी। पता कैसी शादी हुई वो? जब वहां से 1000 बाराती आए थे, 1000 बाराती, और 200 बैंड बजे वाले, 1200, 10 नाई, कितने हुए? 1210। और उन्होंने तिलक में गिलास नहीं दिया स्टील का, एक एक हवाई जहाज। समझ में आई कैसे? नहीं आई? हवाई जहाज तिलक में, तिलक नहीं समझ, बारातियों को, बारातियों को, उसको नहीं, दूल्हे को नहीं कह रहे हैं हम। दूल्हे के संग 1000 1210 आए थे जो, उनको हवाई जहाज दिया। तो अब एकदम सुनते से कैसा लगा? हमने तो कार मांगी थी, इन्होंने तो वहां बारातियों को, हमने तो दूल्हे के लिए कार मांगी थी, नैनो। तो उन्होंने तो कौन सा हवाई जहाज जी पता है? बोइंग डबल डेकर। डबल डेकर सुना तुमने? हाँ डबल डेकर। 1000 आदमी बैठे हैं उसमें। और अब जी मुझे महिमा आ रही है ना, इसको कहते अहो। ऐसे ही प्रभु हम तो सम्यक दर्शन मांगने आए थे, और आपने तो हमें सिद्ध ही बना दिया। मजा आ गया। अहो अरे आत्मा क्या मिला? माने साक्षात सिद्धों का साम्राज्य मिल गया। क्यों? तुम क्या सोच के आए थे? क्या सोच के आए थे? चलो ये एक दर्शन कर आए, चलो एक बार एक राउंड लगाया। आप इतना कम सोच के आए थे।
लेकिन यहां से तो जाते समय मेरी निधि मुझे मेरे में मिल गई। क्या पढ़ते हैं अपन रोज? निज निधि निज में बताई। सहज सहज इसीलिए है कि वो निज निधि निज में है। तुम्हारी निधि घर में बताई होती तो दिक्कत थी। अब घर तोड़ो तो घर में नहीं बताई, पड़ोसी घर में नहीं बताई, मंदिर में नहीं बताई, तुम्हारी निधि मंदिर में बता दे तो मंदिर कैसे तोड़ोगे? कितना सरल काम है। निज निधि निज में बताई, विश्व में इससे बड़ा उपकार नहीं है। ये अनंत उपकार है, ये अनंत उपकार है। समझ में आ गया? तो अवो का मतलब समझ में आ गया? अब चलो प्रभुता और सुनो। प्रभुता समझाने के लिए मेहनत तो ज्यादा लगेगी, क्योंकि थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। कठिन मतलब अब फिर मैं ही कठिन कह रहा हूं। कठिन क्या कर, मैं ये कह रहा हूं फोकस से सुनना, बस फोकस। घड़ी ने तो मना ही कर दिया, घड़ी ने तो मना ही कर दिया, टाइम हो गया। चलो बोलता हूं थोड़ा तो बोल ही दूं। प्रभुता समझते हो? प्रभुता हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी, अभी वही कहता हूं, पूरा तो कल सुनाएंगे अपन। जब अब कल तुम चले जाओगे बहुत सारे ऊपर, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहां सुना देंगे, कोई बात। प्रभुता का मतलब बहुत, हमारे गुरुजी बोले ये प्रभुता है ना, इसका स्वभाव है, इसलिए हर प्राणी प्रभु बनना चाहिए। बस मिथ्यात्व है कि वो पर के बल पे प्रभु बनना चाहिए। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कह रहे हो? हर प्राणी, गली का कुत्ता होता है, गली का कुत्ता देखा तुमने? दूसरी गली का कुत्ता आया तो आया क्यों? वो एकदम फुल पावर में। आपने कभी देखा दूसरी गली का कुत्ता शेर जैसा, इस गली का कुत्ता बिल्कुल ऐसा ऐसा, लेकिन पूरी ताकत भौं भौं भौं, और जब तक वो खदेड़ नहीं दे, और फिर लौट के देखते हमारे गुरु जी का दृष्टांत है। अरे रे क्या करे, स्वभाव में प्रभुता पड़ी है, लेकिन स्वभाव की खबर नहीं होने से पर के बल पर प्रभुता मानता है, पर के बल पर प्रभुता मानता है। ध्यान रखना, कुत्ते का नहीं समझाया दृष्टांत। जैसे कुत्ता पर पे प्रभुता मानता है, ऐसे तुम भी। बीवी आ गई, बस तो बीवी की प्रभुता है बंदे। 2-4 नौकर हो गए, तुम क्या समझो, नौकर है ये तो ढोर, तू प्रभु कहां रहा? नौकरों के बल पे खड़ा है। नहीं समझ में आया? पर के बल पर प्रभुता ऐसी है। अब सरल दृष्टांत, पर के बल पर प्रभुता ऐसी है। एक छोटा सा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है तो इसने कहा पापा हमारी मूछें कब आएंगी? तो पापा बोले जब हमारे बराबर हो जाओगे तो आ जाए। तो एक स्टूल ले आया उठा के, एक स्टूल और उस पर खड़ा हुए, पापा हम आपसे बड़े हो गए। समझ गए? ओहो, स्टूल पर खड़े होने से बड़े नहीं हो जाते। ये दृष्टांत हो। ऐसे ही मैं समाज का अध्यक्ष, अरे रे तूने अपनी प्रभुता नहीं देखी, तुझे समाज के स्टूल पर खड़े होना पड़ा। मैं करोड़पति, मेरा बैंक बैलेंस, अरे रे तुझे करोड़ रुपया और बैंक बैलेंस के स्टूल पे खड़ा होना पड़ा। ऐसी प्रभुता नहीं है तेरी, सहज प्रभुता अलग है, उसकी बात हम कल करेंगे। अपन अभी नहीं कर रहे, अब वो तो बहुत जोरदार है समझ गए ना? तो मैं एमए पास, मैं डिग्री पास, अरे कहा है, 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है, डिग्री लाइक घूम रही, डॉक्टर इंजीनियर डॉट डॉट डॉट। डिग्री लेने से क्या हो जाता है? अब ये नहीं बता पा रहे कि अपनी प्रभुता क्या है, अब ये समय नहीं है। लेकिन हां, पर के बल पर प्रभुता मानता ही मिथ्यात्व है। सूक्ष्म करूं थोड़ा सा जाते जाते लोहाड़िया जी सूक्ष्म कर दूं इसी को ही? अरे रे तेरी प्रभुता नहीं है कि केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान से भी मैं बड़ा नहीं होता हूं, केवल ज्ञान मेरे से बड़ा होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मेरे से बड़े होते हैं, मेरी वजह से पूज्य हुए वो, मैं उनसे पूज्य नहीं हुआ, उनकी वजह से मेरी पूजा नहीं होती है। सुनोगे ध्यान से पूरी बात, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना,
कोई बात नहीं, इतना सुनना तो कम से कम। हमें तो गुरुदेव की ये बात याद आती है, कान नहीं पड़े, कान में पढ़ना तो लगे, सुन तो लो। सुनो कौन सा डायलॉग कहना है मुझे जाते जाते। सारी दुनिया जिस केवल ज्ञान की पूजा करती है वो केवल ज्ञान मेरी पूजा करता है। ओ कैसे हो गया, हम तो क्या सोच के आए थे। ओ ये है मजे की बात, तो केवल ज्ञान हमारी पूजा करें कि हाँ, हम नहीं कह रहे बात, लिखा है नियम सारणी में, पूजित पंचम भाव। 4 पर्याय पूजा करती है, 4 भाव, 5 भाव होते हैं ना, 5 भाव, वो 4 भाव पूजा करते हैं। कौन के? वो पंचम भाव के। कौन है वो पंचम भाव? वो तो नहीं लेने आए थे इतना सा और मिल क्या गया। विचार करना भाई। ओम नमः शिवाय। अभी